पेड़ों पर झूले सावन की बहार, मेहंदी से सजे हाथ, खनकती हरी चूड़ियों की आवाज, हल्की हल्की फुहार। ये है हरियाली तीज का त्योहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सर्वधर्म संगम टीवी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, वैसे तो तीज 3 प्रकार की होती है: कजरी तीज, हरतालिका तीज और हरियाली तीज। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाली तीज के बारे में। दर्शकों, इस बार हरियाली तीज 19 अगस्त यानी आज के दिन मनाई जा रही है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर व माता पार्वती का पूजन करती हैं। और कुछ स्थानों पर तो कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ों पर झूले डालती हैं और सावन के लोकगीत गाकर इस त्योहार की खुशियां मनाती हैं। तो आइए दर्शकों, जानते हैं हरियाली तीज पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है पूजन की सही विधि। हरियाली तीज पर इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस दिन कन्या राशि में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जो व्रती को धन और करियर में लाभ पहुंचाएगा। वहीं सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा। इस दिन बनने वाला सिद्ध योग से व्रती की पूजा और मंत्र आदि सिद्ध होंगे। आइए अब जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरियाली तीज पर पूजन के ये मुहूर्त हैं: सुबह 7:30 से लेकर 9:08 तक पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप दोपहर में 12:25 से शाम 5:19 तक शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हरियाली तीज का कितना महत्व है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज पर पूजा करने की पूजन की सही विधि। ज्योतिष के अनुसार हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके अपने घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल डालकर शिवलिंग, श्री गणेश और मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहागन की समस्त सामग्री को एक थाल में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। मां पार्वती को श्रृंगार की चीजें अर्पण करने के बाद में भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज का इतना महत्व क्यों है। कहा जाता है कि हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पति के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयु प्राप्त होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि हरियाली तीज पर आखिर महिलाएं और सभी लोग ज्यादातर हरे कपड़े पहनना, हरे वस्त्र पहनना, हरी चीजों को धारण करना क्यों पसंद करते हैं। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ियों के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। हरा रंग शिव को प्रिय है, इससे सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। इससे परिवार में खुशहाली आती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 तिथि पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। दर्शकों, कहा जाता है कि हरियाली तीज सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं इस दिन का पूरी वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौहार्द और प्रेम का पर्व है। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का भी पर्व है। हरियाली तीज का जब पर्व आता है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे उजले उजले नजर आने लगते हैं।
हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज या श्रावणी तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र ही क्यों धारण करने चाहिए। जानेंगे इसका धार्मिक महत्व। हरे रंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद में इस रंग को कई तरह के रोगों के उपचार में कारगर माना गया है। यह भी एक कारण है कि सावन में हरे रंग को श्रृंगार में शामिल किया जाता है। जानते हैं धार्मिक मान्यता। धार्मिक ग्रंथों में हरे रंग को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग धारण करने से बुध प्रबल होने लगता है और उसके साथ ही संतान सुख की कामना पूरी होती है। आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और हरियाली तीज के बारे में काफी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। नमस्कार।